देखिए, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा है डेथ वेल या रोटर। डेथ वेल क्या होता है, जिसे मौत का कुआं कहते हैं। क्या होता है बेसिकली, एक चारों तरफ से ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का एक बॉडी होता है, जिसके अंदर ये चारों तरफ से क्या होता है, मोटरसाइकिल या साइकिल या कार को क्या होता है, इस चारों तरफ ऐसे दौड़ाया जाता है, वो गिरता नहीं है। तो ये तो हो गया डेथ वेल। डेथ वेल समझ रहे होंगे ना, सर्कस वगैरह में जहाँ लगता है मेला, वहाँ पे लगता है एक गोल सा ऐसे बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल शेप का बॉडी है, तो उसके में चारों तरफ क्या होता है, मोटरसाइकिल या फिर कार इस तरीके से रोटेट करती है चारों तरफ और वो गिरती नहीं है। तो या तो डेथ वेल या फिर रोटर। रोटर में क्या है, ये जैसे है, देखिए नीचे का सरफेस नहीं है, ये घूम रहा है और इस पे कोई बॉडी जो है ये नीचे नहीं गिर रही। तो कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए जिससे ये नहीं गिरेगा। ऐसे देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसके अंदर हमने एक बॉल, ये गोल इस तरीके से है, इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, नीचे खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसको जब हम इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, घूमेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। कब, जब इसकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी। अगर उससे कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, इससे नीचे की ओर गिर जाएगा। तो यही बेसिकली कह रहा है कि ये अगर रोटर है या फिर आपका डेथ वेल है तो उसमें कितना मिनिमम वेलोसिटी होता है जिससे कि ये गिरता नहीं है। तो देखिए, जब इस तरीके से ऐसे चलता है, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है, तो बेसिकली अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली पूरा सिस्टम जो है ये वाला आपका रोटर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो इसके साथ पार्टिकल भी मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो मीडियम है वो क्या है, मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे जब मूव कर रहा है आपका जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, जो रेफरेंस फ्रेम है आपका, वही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्यूडो फोर्स वर्क करेगा। वो स्यूडो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इस पार्टिकल पे लगेगा, इस पार्टिकल पे लगेगा। वो कितना होगा, ये होगा m⍵² अपॉन mv² अपॉन r। इतना वीडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। ये हमारा mv² अपॉन r है, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं। तो ये जो रोटर है ये बेसिकली इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल, तो ये भी तो इसके साथ मूव कर रहा है ना ऐसे। अगर इसमें वेलोसिटी कम होगी तो पार्टिकल चूंकि यहाँ पे नीचे खुला हो तो नीचे गिर जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। तो देखिए, ये आपका जिस फ्रेम में रखा हुआ है बॉडी, ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है यहाँ पे पार्टिकल जिस फ्रेम में रखा है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो इस केस में इस पार्टिकल पे एक स्यूडो फोर्स वर्क करेगा। कौन सा होगा वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और देखिए, चूंकि यहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका बॉडी के ये सरफेस है रेफरेंस फ्रेम का, रेफरेंस ऑफ फ्रेम का, यहाँ पे पार्टिकल है, तो इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स वर्क करेगा। वो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अच्छा, और जस्ट मिनट, लाइट चली गई। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जब ये कोई गोला सा इस तरीके से, इसमें हमने यहाँ पे पार्टिकल एक लगा दिया इस तरीके से, तो ये जब मूव करे तो ये भी इस तरह से मूव करेगा साथ में। अब अगर वेलोसिटी कम होगी तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन हमें यही पता करना मिनिमम कितनी वेलोसिटी चलाए जिससे ये इसके साथ ऐसे मूव करे। तो देखिए, इस पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो परपेंडिकुलर लगा। चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें रखा है वो भी मूव कर रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स वर्क करेगा। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी है ये नीचे की ओर आना चाहेगा, तो ये सरफेस इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे, और ये जो ब्लॉक है जो रखा है इसमें, उसका अपना फोर्स क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा नीचे की ओर। अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
ये इसी तरीके से ये डेथ वेल में होगा। यहाँ पे अगर कोई ये सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से मूव करेगा तो इसमें भी तो यही होगा ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपका। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, ये वेट नीचे ही लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा इस सर्कुलर पाथ पे रहने के लिए। तो यहाँ पे सबको बैलेंस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे n इक्वल्स क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r, और यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो यहाँ से F इक्वल्स टू अगर mg है तो ये म्यू इंटू एन इक्वल्स टू mg, n की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, म्यू इंटू mv² अपॉन r इक्वल्स टू m इंटू जी। इस m से इस m की m क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा और ये r इधर चला गया, तो v² इक्वल्स टू r इंटू जी अपॉन म्यू m। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट rg अपॉन म्यू m। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। यहाँ पे ये कौन सा, ये मिनिमम इतनी लीनियर वेलोसिटी से अगर ये मौत का कुआं या डेथ वेल है या फिर रोटर पे, रोटर जो है इस तरीके से है, तो मिनिमम इसके साथ देखिए ये भी चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर ये पार्टिकल इस पे रखा है तो ये भी चल रहा है। तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी से अगर ये चलेगा तो उस केस में ये जो है ये नीचे नहीं गिरेगा, या फिर ये जो डेथ वेल होता है मौत का कुआं, उसमें जो गाड़ियाँ चलती हैं वो नीचे की ओर स्लिप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फ्रिक्शन है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं जाने देता, और साथ में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो इन दोनों को हमने, ये कॉमा लगा है बेसिकली, दिस इज कॉमा, ये कॉमा है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अगर मान लीजिए इतनी लीनियर वेलोसिटी चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया r ओमेगा, दिस इक्वल्स टू अंडर रूट rg अपॉन म्यू m। तो यहाँ से r को एक r इससे कैंसिल आउट हो जाए, क्यों, r को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट r इंटू अंडर रूट r। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे अंडर रूट r ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट g अपॉन म्यू m। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट g अपॉन म्यू m r। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा और ये हमारा लीनियर वेलोसिटी था। तो बस यही है आपका सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ठीक है, ये mv²। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया था ना, तो जब यहाँ पे हमारा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये m यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी ये m नहीं आएगा कहीं भी। यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो गया था ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो ये चीज़। तो ये आपका मिनिमम इतनी वेलोसिटी से अगर किसी भी डेथ वेल या मौत के कुएं में या फिर रोटर पे कोई पार्टिकल रखा है इस तरीके से, तो ये घूमेगा इसके साथ, तो ये नीचे नहीं आएगा, कितना, इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद फिर और भी चीज़ें करेंगे। अभी सर्कुलर मोशन ही चल रहा है बेसिकली, तो ये सर्कुलर मोशन का पीछे हमने स्मूथ कोन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।